हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन में हमें क्या पढ़ना है, उस चीज को आप समझेंगे आज कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ठीक है बेटा, बहुत ही आसान टॉपिक है, कोई ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। ओके। ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि सिर्फ दो नंबर्स के बीच आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है और वो दो नंबर्स क्या है, ए और बी, तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी। सिंपल। ठीक है बेटा, बात क्लियर हो गई। मगर जी जीएम जो है वो एक्चुअली में कैसे निकलता है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर बेटा हम लॉग टेबल का भी यूज करते हैं। लॉग टेबल का यूज आप कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये बहुत जरूरी है समझना। ठीक है। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, साथ के साथ आपको फॉर्मुलेज भी बताता रहूंगा मैं। ज्योमेट्रिक मीन निकालना है इन चार नंबर्स का, तो कैसे करेंगे समझने की कोशिश करेंगे बेटा। और उसी की तरह से ये सेकंड सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ये सारे एक जैसे ही हैं। तो इन पांचों क्वेश्चनों को अपने आप ट्राई करेंगे जब जब मैं आपको एक करवा दूंगा। ठीक है बेटा, देखेंगे 3 6 24 48। थोड़ा मैं नीचे आ रहा हूँ करने के लिए, बिकॉज ऑफ कि लॉगरिथम टेबल का हमें यूज करना है। तो लॉग टेबल को नीचे की तरफ है, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन था हमारे पास 3 6 24 48। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन था। तो इसके अंदर हमें क्या लगाना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है इसका। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। ये एक्स है हमारे पास, सबसे पहले हम निकालेंगे लॉग एक्स। लॉग एक्स कैसे निकालेंगे बच्चों, लॉग एक्स निकालने के लिए आपको लॉगरिथम टेबल का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि ये 3 है, अब 3 के आगे कुछ है नहीं, तो हम दो जीरो ले लेते हैं, सिर्फ लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम 30 का जीरो लॉगरिथम टेबल के अंदर देखते हैं। कैसे, क्योंकि लॉगरिथम टेबल हमारी 10 से स्टार्ट होती है और 99 तक जाती है। ठीक है, लॉगरिथम टेबल हमारी 10 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है बेटा, 99 तक जाती है। तो हमें क्या देखना है, 30 का जीरो। 30 का जीरो यानी कि 30 पे ये जीरो की वैल्यू है। ठीक है, पहले वैल्यू जीरो की होती है, मैं दिखाता भी हूँ। ये देखिए, पहले जीरो की वैल्यू, फिर 1 2 3 4 ऐसी 9 तक। इनका यूज भी हम करते हैं जब वैल्यूज हमारी 3 या 4 टर्म्स में आती है। ठीक है बेटा, और यहाँ सिंगल टर्म है 30। 30 का जीरो कितना है, 4771। तो यहाँ लिख दो आप 4771। ठीक है, अब 6 है, तो 6 का क्या करेंगे हम, 60 का जीरो देखेंगे। बिल्कुल ठीक, 60 का जीरो देखते हैं। 60 का जीरो 7782। तो 7782 यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 7782। ठीक है, हमारे पास क्या है, 24। अब 24 में तो आप बोलोगे भाई दो नंबर आ गए, तो इसके आगे हम जीरो लगा देंगे, 24 का जीरो चेक करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये रहा 3802। तो यहाँ लिख देंगे हम 3802। अब यहाँ 48 है, तो हम क्या देखेंगे, 48 का जीरो। तो 48 का जीरो क्या है, 6812। 6812। अब बेटा कुछ चीज़ों को समझो। अब यहाँ पर एक नंबर था, यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक नंबर है। तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे और उससे पहले आ जाएगा जीरो। जब एक नंबर होता है तो हम जीरो लेते हैं। ठीक है, अब पूछोगे भाई दो नंबर होते तो क्या लेते हैं हम, मान लेंगे, सिंपल सी बात है। और अगर तीन वैल्यूज होंगी तो हम क्या लेंगे, टू लेंगे, है ना। तो यहाँ पर आ गया ये। अब लॉग एक्स का टोटल कर दो, क्योंकि हमारे पास जो जीएम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स अपॉन में एन की वैल्यू। ठीक है, तो एंटी लॉग क्या है हमारे पास, एंटी लॉग तो बात की बात है। सबसे पहले हम सिग्मा लॉग एक्स निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो सिग्मा लॉग एक्स में इन सबको प्लस कर देते हैं। ओके, तो प्लस करते हैं, क्या क्या आएगा देखते हैं। 0.4771। बेटा एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर रहेगा, तो उसका आप सही तरीके से यूज करेंगे। 1.3802 प्लस 1.6812, तो ये आ गया हमारे पास 4.3167। तो
4.3167 अपॉन में 4, क्योंकि 4 ही वैल्यूज है हमारे पास, तो ये आ जाएगा कितना, डिवाइड कर दो इसे, ये आ जाएगा 1.079175। बेटा देखो अब छोटी सी बात और, कि पॉइंट के बाद हमें सिर्फ 4 वैल्यूज चाहिए होती हैं, तो 1.079 और 1 की जगह क्या आ जाएगा, 7 है तो राउंड ऑफ होके 2 आ जाएगा। अब देखो बेटा पॉइंट के बाद 0792 है, यहाँ एंटी लॉग की बारी आ गई। एंटी लॉग कैसे देखते हैं, एंटी लॉग हमारा, मैं दिखा देता हूँ आपको टेबल, ये रही एंटी लॉग की टेबल। ये 0.00 से स्टार्ट होकर 0.99 तक जाता है, देखो ये रहा। और हमारे पास जो वैल्यू थी वो क्या थी बेटा, वो थी हमारे पास 0792। तो पहले 07 का देखते हैं, 0.07 का 0792 था ना हमारे पास, पॉइंट था 0.07 का 9 चेक करो बेटा, 0.07 का 9, 1199, और 0.07 का 2 इसमें देखेंगे बेटा, 1 इसमें ऐड कर दो तो कितना आ गया ये, 1200। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ लिखा मैंने 1200। अब देखो बच्चों यहाँ पर पॉइंट से पहले हमारे पास क्या है, 1 है, तो 2 पॉइंट के बाद, 2 वैल्यूज के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी इसका आंसर जो आ गया वो 12 आ गया। ठीक है बेटा, बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। बात क्लियर होगी बेटा, इसका आंसर एक बार देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का मैं एक पार्ट दिखाता हूँ आपको, जो मैंने आपको ये दिखाया था ना अभी शीट, उसी का है। 3 का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं हम, जिसमें हमारे पास x की वैल्यू है 1, 7, 18, 65, 91 और 103। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स हैं हमारे पास। तो कैसे करेंगे बेटा, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले 1 है तो हमें 10 का 0 देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें log x निकालना पड़ेगा ना। 10 का 0, फिर 70 का 0। 10 का 0 तो 0 ही होता है, तो 0.0000। अब 7, 7 मतलब 70, 70 का 0 कितना है, 8451। तो 0 पॉइंट ही आएगा, 845। 0 पॉइंट क्यों आएगा, आपको पता ही है, एक ही वैल्यू है। यहाँ पर 1 पॉइंट आएगा, यहाँ पर भी 1 पॉइंट आएगा, यहाँ पर भी 1 पॉइंट, और यहाँ पर 3 वैल्यू से 2 पॉइंट आएगा। तो 18 में क्या करेंगे हम, 18 का 0 देखेंगे। 18 का 0 कितना है, 2553। ठीक है बेटा, 2553। अब 65 का 0 और 91 का 0। पहले 65 का 0 देख लेते हैं, 8129, 8129, और 91 का 0 कितना है, ये रहा, 9590, 9590। ठीक है बेटा, और 10 का 3, क्योंकि 103 है ना, तो 10 का 3 देखो, 10 का 3 ये रहा, 0128, 0128, 0128। अब बेटा इसका टोटल, ठीक है, तो टोटल करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 0.8451 प्लस 1.2553 प्लस 1.8129 प्लस 1.9590 प्लस 2.0128, ये आ गया बेटा 7.8851। लगाते हैं फॉर्मूला, तो ज्योमेट्रिक मीन एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स अपॉन में एन। तो एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स 7.8851 डिवाइड बाई 6, कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास 1.3141
83। अब देखो बेटा, हमें 4 वैल्यूज चाहिए तो हम क्या लेंगे, एंटी लॉग ऑफ 1.3142। 8 को राउंड ऑफ करेंगे 2 आ जाएगा, 0.3142। देखते हैं, हमारे पास है 0.3142, तो 0.31 का 4, 0.31 का 4, तो ये 0, ये 1 2 3 4, 2061 है ना, 2061, 0.31 का 2, तो 1 2, ये 2 पे 1, कितना आ गया 2062। ठीक है बेटा, तो यहाँ लिख देंगे हम कितना, 2062। 1 है पॉइंट से पहले, तो 2 पॉइंट के बाद ये लग जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ गया 20.62। आई होप आपको बच्चों क्लियर होगा ये। ठीक है, टेबल कैसे देखते हैं आपको आई थिंक क्लियर हो ही गया होगा। बात समझ में आ रही बेटा, लॉग और एंटी लॉग किस तरह से हम कैरी करते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, ये इंडिविजुअल सीरीज है, थोड़ा ध्यान से करेंगे। ओके, तो अभी आप सिर्फ 5 क्वेश्चन ट्राई करेंगे ताकि आपको क्लियर हो, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये 5 क्वेश्चन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रहे आपके 5 क्वेश्चंस। ठीक है, पहले के 2 पार्ट थे जिसमें से एक पार्ट मैंने आपको बताया, सेकंड पार्ट सेम ऐसा ही है, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी मैंने आपको बता दिया, और सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा। और जो है लॉग टेबल आपको इजीली नेट पे मिल जाएगी, सिर्फ आपको ये लिखना है लॉगरिथम टेबल। ठीक है, फॉर बीकॉम आपके पास पीडीएफ खुल जाएगी, पीडीएफ में आप इजीली लॉगरिथम की, आपको मैंने बता दिया कहाँ से कहाँ तक होता है, और एंटी लॉग भी कहाँ से कहाँ तक होता है आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है बेटा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्लियर हो जाएगा कैसे देखते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।